नेचुरल रिसोर्स के बारे में अब देखेंगे हम। जो प्राकृतिक संसाधन से आशय है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है, इससे क्या आशय है, आशय है, अर्थ ये है, मतलब ये है कि वे संसाधन जो प्रकृति यानी कि नेचुरल ने मनुष्य मानव समाज को प्रदान किए गए हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य का हाथ नहीं होता है। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ विचारकों के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको भौगोलिक संसाधन भी कहा गया है। मनुष्य ने जो मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव भौतिक या बायोफिजिकली एनवायरनमेंट के तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहा है। नेचुरल रिसोर्स का आशय क्या है, वे संसाधन जो नेचुरल ने या प्रकृति ने मनुष्य या मानव समाज को प्रदान किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है, मनुष्य का हाथ नहीं होता। क्या, किस चीज में इनका हाथ नहीं होता मनुष्य का, ये जो नेचुरल रिसोर्स है इनका निर्माण करने में मनुष्य का हाथ नहीं होता। किसका हाथ होता है, ये प्रकृति का हाथ होता है। तो कुछ विचारकों ने कुछ विचारक जो है उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहा, भौगोलिक संसाधन भी कहा है। इसके बाद में जो मनुष्य है, मनुष्य ने मानव समाज की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए जैव समर्थ भी इसे कहा गया है, यानी कि बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के तत्वों को नेचुरल रिसोर्स भी कहा है। इसके अतिरिक्त जो वायु है, मिट्टी है, भूमि है, जल, नदियाँ है, तालाब है, झीलें है, जल प्रताप है, भूमिगत जल है, खनिज ऊर्जा है, शक्ति के साधन है, वन है, मानव है, जीव प्राणी है, ये क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। क्या हम इन्हें मनुष्य द्वारा निर्माण करते हैं, नहीं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। जैसे कि वायु, भूमि, मिट्टी, जल, नदियाँ, तालाब, झीलें, जल प्रताप, भूमिगत जल, खनिज ऊर्जा, शक्ति के साधन, वन, मानव, जीव प्राणी, ये सब काय में आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स है, इसको कुछ साइंटिस्ट ने प्राकृतिक संसाधनों को या नेचुरल रिसोर्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम P.E मतलब कि P.E मैकलाल की डेफिनेशंस काय की, नेचुरल रिसोर्स की। जो नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, उसकी डेफिनेशंस P.E मैकलाल के अनुसार। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ये परिभाषा है P.E मैकलाल की, जो नेचुरल रिसोर्स के बारे में उन्होंने दी है। इसके बाद देखेंगे हम जे फेलमैन एवं गेटिस की परिभाषा देखेंगे नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। जो नेचुरल रिसोर्स है, इनके बारे में क्या कहा जे फेलमैन एंड गेटिस ने, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वह पदार्थ है जो मनुष्य की आर्थिक विकास एवं प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक ज्ञान को भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य और मानव समाज के कल्याण एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। बहुत लंबी डेफिनेशन दी है इन्होंने। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, इन्होंने प्राकृतिक संसाधन के बारे में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह पदार्थ है ऐसे बताया, जो कि क्या करता है, मनुष्य के लिए आर्थिक विकास यानी कि प्रौद्योगिकी ज्ञान भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के लिए और मानव कल्याण के लिए जो जरूरी होता है और उनके आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं, ऐसा इन्होंने जे फेलमैन एंड गेटिस ने उनकी परिभाषा में नेचुरल रिसोर्स की परिभाषा दी। इसके बाद एक परिभाषा और देखते हैं हम, जो कि प्राकृतिक संसाधन की सर्वमान्य परिभाषा है। क्या है ये परिभाषा? पर्यावरण का कोई भी अंश या भाग, जैसे कि जल, भूमि, वायु, खनिज, चारागाह, वन, वन्यजीव etc, यहाँ तक कि मनुष्य की जनसंख्या या आबादी, जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है, क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्स कहलाता है या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। समझे, ये परिभाषा तो सिंपल है।
क्या है इसमें, पर्यावरण का कोई भी अंश या भाग। अब पर्यावरण का अंश और भाग क्या क्या होता है, ये जल हो गया, भूमि होगी, वायु हो गया, खनिज हो गया, चारागाह हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, etc। कुछ भी पर्यावरण का कोई भी जो भाग, अंश या भाग, जहाँ यहाँ तक कि अगर हम बात कर ले मनुष्य की भी, तो मनुष्य की जो जनसंख्या है वो आबादी है, जो क्या कहते हैं मानव कल्याण के लिए, जिनके द्वारा मानव का कल्याण होता है, ये सब क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गए। तो ये परिभाषा हो गई इसकी। पर्यावरण का कोई भी अंश या भाग जैसे कि जल, भूमि, खनिज, चारागाह, वन, वन्यजीव, etc। यहाँ तक कि मनुष्य की जनसंख्या या आबादी, जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। अब ये प्रमुख जो महत्वपूर्ण संसाधन है, इनके अंतर्गत क्या आएंगे, जल आएंगे, वायु, भूमि, मिट्टी, सौर ऊर्जा, वनस्पति, तापमान, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, मिनरल्स, पशु संसाधन, शक्ति के साधन, कोयला, पेट्रोलियम, etc। ये सब पर्यावरणीय संसाधन है और इस संसार में किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। अब हम देखते हैं, ये तो नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन और उसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं संसाधनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं, तत्वों या पदार्थों की विशेषताएं। संसाधन के अंतर्गत क्या आएंगे, रिसोर्स के अंतर्गत जो मनुष्य है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ एवं वस्तुएं, ये सब क्या है, उपयोगिता से संबंधित है। सेकंड विशेषता क्या होंगी, साधनों को संसाधन बनाया जाता है। थर्ड, मनुष्य और मानव समाज के लिए उपयोगी संसाधनों को ही संसाधन कहा जा सके। फोर्थ, मनुष्य की दोहन या एक्सप्लोटेशंस क्षमता के अंतर्गत हो। फिफ्थ, सभी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो। सिक्स, संसाधन द्वारा मानव समाज के लिए लक्ष्यों की पूर्ति होना आवश्यक हो। ये क्या है, संसाधनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं या फिर तत्वों या पदार्थों की विशेषताएं है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं। ये तो थी हमारी ऊपर की जो 5-6 विशेषताएं थी, वो क्या थी, संसाधनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं की या तत्व जो बोल सकते हो उन्हें, या पदार्थ बोल सकते हो, उनकी विशेषता थी। तत्व, पदार्थ की विशेषता क्या क्या होंगी, ये मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने वाले पदार्थ, उपयोगी एवं उपयोगिता से संबंधित हो। साधनों को संसाधन बनाया जाए। मनुष्य और मानव समाज के लिए उपयोगी साधनों का ही संसाधन कहा जा सके। मनुष्य की दोहन क्षमता के अंतर्गत हो और सभी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो। संसाधन द्वारा मानव समाज के लिए लक्ष्यों की पूर्ति होना आवश्यक हो। अब हम देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की विशेषता या फिर प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता है। नेचुरल रिसोर्स में हो गया प्लांट्स, वाटर, सनलाइट, एयर, सॉइल, रॉक्स, etc। अब इनकी विशेषता क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है ज्ञात एवं ज्ञात दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन से, नेचुरल रिसोर्स ज्ञात भी हो सकते हैं और अज्ञात दोनों टाइप से हो सकते हैं। फिर सेकंड विशेषता, प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए तत्व, पदार्थ, ऊर्जा और शक्ति को प्रदान करते हैं। सिंपल। थर्ड, प्राकृतिक संसाधन स्वयं इनएक्टिव होते हैं, मनुष्य के द्वारा इनको उपयोग में लाने पर ये एक्टिव होकर विकास में सहायता करते हैं। फोर्थ है, प्राकृतिक संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि नवीनीकरण एवं अनवीनीकरणीकरण होते हैं। फिर फिफ्थ, मनुष्य के बुद्धि, कौशल, ज्ञान के प्रयोग द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता कम या अधिक होती रहती है। फिर इसके बाद लास्ट वाला, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त या निःशुल्क उपहार होते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारे नेचुरल रिसोर्स की नेचुरल रिसोर्स की विशेषताएं। क्या क्या, नेचुरल रिसोर्स ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के हो सकते हैं और नेचुरल रिसोर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण एवं अनवीनीकरणीय होते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए तत्व, पदार्थ और ऊर्जा और शक्ति को प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय इनएक्टिव होते हैं, मनुष्य के द्वारा इनको उपयोग में लाने पर ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय या फिर एक्टिव होकर विकास में सहायता करते हैं।
और क्या है, मनुष्य की जो बुद्धि कौशल है, ज्ञान के उपयोग द्वारा इन प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता या उपयोगिता को कम या अधिक होती रहती है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एवं निःशुल्क उपहार होते हैं। ये सब हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स की विशेषताएं, नेचुरल रिसोर्स के डेफिनेशंस और प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आने वाली तत्वों, वस्तुएं एवं पदार्थों की विशेषताएं और नेचुरल रिसोर्स का अर्थ। थैंक यू।